हाँ, नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ, आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज़। जैसा कि दिल्ली सरकार द्वारा राशन वितरण प्रणाली को लेकर के और भोजन की व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से मुस्तैदी दिखा रही है, वहीं पे कहीं न कहीं उसके ऊपर कुछ सवालिया निशान भी लगे आ रहे हैं कि जहाँ राशन वितरण की बात है, केवल राशन कार्ड धारकों को ही राशन मिल पाया है। वहीं कुछ गरीब तबके के लोग हैं जो ई कूपन का सहारा लेने की बात किया गया था सरकार द्वारा, लेकिन कुछ गरीब तबके के लोग थे जो ई कूपन नहीं ले पाए हैं। इस वजह को देखते हुए हम आए हैं पुश्तैनी अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही समाज सेवा, जिस घर में जिसके पास वो विरासत पड़ी है, उनका नाम है हरपाल सिंह राणा जी। तो मैं अभी कादीपुर में आया हूं। मैं जानना चाहूँगा कि राशन वितरण प्रणाली को लेकर के जहां लगभग 11 लाख राशन कार्ड आज भी पेंडिंग हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि हरपाल सिंह राणा जी से कि वो क्या कुछ कहते हैं दिल्ली सरकार की ये ई कूपन की व्यवस्था है। अरविंद केजरीवाल ये लाइन लगाने के लिए नहीं आया था। लाइन तो अब तक 70 साल से लगती ही रही है। अरविंद केजरीवाल तो लाइन खत्म करवाने के लिए आया था कि सारी व्यवस्थाएं नेट पे होंगी उपलब्ध, सारी ऐसे होंगी, ये सारी कंप्यूटर से होंगी, लेकिन अभी भी वो लाइन व्यवस्था चल रही है। सरकार में आना, सरकार मतलब एक व्यवस्था बनाना, सिर्फ कहना और बनाने में बहुत अंतर होता है। इसमें अरविंद ज्यादा कामयाब नहीं रहा है। जो व्यवस्थाएं पहले चल रही थी उसमें बहुत कम व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत व्यवस्थाओं में परिवर्तन की उम्मीद लोगों ने अरविंद केजरीवाल से की थी, लेकिन वो नहीं। देखिए, राशन की दिक्कतें दिल्ली में उन लोगों की आ रही हैं जिनके पास आधार कार्ड, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। लेकिन दिल्ली में 11 लाख से अधिक ऐसे राशन कार्ड पेंडिंग हैं 2015 से। ये हमारे पास विधानसभा अनुसार सूची है। इस विधानसभा में हमारे पास, अगर हम नरेला विधानसभा नंबर 1 लगती है, उसकी पेंडिंग राशन कार्डों की बात करें तो उसमें 32,023 राशन कार्ड पेंडिंग है, जो कि हम नरेला की बात कर रहे हैं। अगर हम बुराड़ी की बात करें तो 20,000 राशन कार्ड, 20,643 राशन कार्ड बुराड़ी विधानसभा में पेंडिंग है। अगर ये पूरी विधानसभा अनुसार सूची है, 70 विधानसभा की बात करें तो 70 विधानसभा में 11,43,823 राशन कार्ड 2015 से लेकर 2020 तक पेंडिंग हैं, जिन्होंने अपने सारे कागजात जमा किए हुए हैं। ये राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर 11 लाख राशन कार्ड लोगों को मिल जाएं तो उनको 11 लाख लोगों को राशन मिल सकता है। आज बात सरकार कर रही है कि हम आधार कार्ड के आधार पर राशन दे रहे हैं। ये सत्य नहीं है। किसी व्यक्ति को भी, मेरी जानकारी के अनुसार, आसपास के एरियो में आधार कार्ड के आधार पर राशन नहीं दिया गया है। अगर सरकार ने एक लिंक जारी किया, पहले ई पास के नाम से, उसमें कहा कि आप इस पे अपना नाम, पता और फोन नंबर दीजिए, हम राशन देंगे। 250 लोगों के यहाँ से हमने 4 दिन में फार्म भरे, एक को भी राशन नहीं मिला। उसके बाद कहा गया कि आप दूसरा लिंक जारी कर दिया कि इस पे आप दीजिए, इस पे आपको राशन मिलेगा। वो लिंक जो चला, वो लिंक शायद 2 या 3 दिन चला, और वो भी दिन में चलता था, रात को चलता, दिन में वो चलता नहीं था, जिस कारण से उसके फार्म भी कुछ लोगों के भरे गए। और उनका कहते हैं कि पहले वो निकालो, उसका आपके पास मैसेज आएगा, फिर वो मैसेज निकालना पड़ेगा। तो आज लॉकडाउन के दौरान किस व्यक्ति के पास ऐसी व्यवस्था है कि वो ये सारे कागजी कार्रवाई कर सके? किस गरीब के पास? जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसको तो राशन की आवश्यकता नहीं है, और जिसको राशन की आवश्यकता है उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो ये जो सरकार बार बार लिंक दे रही है, ये लिंक, इन लिंकों का फ़ायदा क्या है? इन लिंकों को कैसे इनको वो किया जाए? तो मेरा ये कहना है कि सरकार 11 लाख जो राशन कार्ड पेंडिंग हैं, उनके राशन कार्ड अस्थायी तौर पर ही सही जल्द से जल्द आरंभ करे, उनके राशन कार्ड बनाए और वो उन सबको राशन देना आरंभ करे, और फिर बाद में उसको आगे स्थायी तौर पे करना हो तो स्थायी तौर पे किया जाए, अस्थायी तौर पे करना हो तो अस्थायी किया जाए। लेकिन फिलहाल सरकार को ये सभी पेंडिंग राशन कार्ड, जो विचाराधीन राशन कार्ड हैं, उनको जारी जल्द से जल्द करना चाहिए गरीब आदमियों को, जिससे 11 लाख व्यक्ति की संख्या बहुत होती है। राशन कार्ड का जो है, ये इसकी क्या अवधि है? कितने टाइम पीरियड के अंदर उनको अपना डिसीजन लेना चाहिए था? देखिए, ये दिक्कतें कहाँ आ रही है दिल्ली सरकार को? उपभोक्ता में बहुत विषय, मैं पहले जवाब दे दूं कि उपभोक्ता के तहत
इसमें एक नियम होता है जिसमें आप पैसे जमा कराकर कोई भी काम करते हो तो समय लिमिट होती है उसकी, जी। समय पाबंदी। जैसे कोई भी आपने सामान खरीदा, कोई भी फीस दे के आपने काम किया, लेकिन जहां बात आती है बिगर पैसे के, राशन कार्ड का जो आवेदन भरा जा रहा है वो फ्री में भरा जा रहा है, नियम के अनुसार 45 दिन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं मानते हैं उस बात को। ये कहते हैं कि 45 दिन के अंदर हम इसकी जांच नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत पहले का एक आदेश है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 45 दिन में राशन कार्ड बनना चाहिए। सर आप 45 दिन कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 5 साल हो गए हैं। हाँ, यही तो समस्या है कि उन 5 सालों में 11 लाख, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत दिल्ली सरकार की खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर मौजूद है। अभी आपको मैं दिखा दूंगा, ये उसी से निकाली गई है सूची। ये 70 विधानसभाओं की सूची पूरा दिन लगाकर ये इस हिसाब से दी गई है कि आसान नहीं था निकालना। नेट के ऊपर जो सूचना अधिकार अधिनियम है उसकी एक धारा है, उसके तहत सभी कागजी कार्रवाई नेट के ऊपर उपलब्ध होनी चाहिए जिससे आदमी आरटीआई ना लगाए और नेट पे देख सके। लेकिन ये इस हिसाब से नेट के ऊपर डालते हैं कि आसानी से कोई आदमी देख ही नहीं सकता। हमने शायद 2 दिन लगा के ये लिस्ट निकाल ली है जिसमें ये लिस्ट कि कितने राशन कार्ड अभी पेंडिंग है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ ये पेंडिंग हैं 2015 से। तो इसमें हमने इस बारे में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे हैं और मुख्यमंत्री ने वो मेल जो है वो हरीश नहीं, ये जो है उप मुख्यमंत्री अपना जो है ये मनीष सिसोदिया, ये वो मेल है। हमने मुख्यमंत्री को लिखा और मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भेजा, मनीष सिसोदिया ने उसको आगे भेजा। हमने इसी प्रकार से प्रधानमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री का जवाब भी आया है, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी ये शिकायत गई है। यही है प्रधानमंत्री कार्यालय की। तो क्या जवाब आया सर कि 5 साल से क्यों पेंडिंग है? जो आप नहीं, वो तो कह रहे हैं कि विचाराधीन विषय है। ऐसा क्या दिक्कतें आ रही हैं जो 5 साल लग गए और 11 लाख लोग इससे सफर हो रहे हैं? हाँ, देखिए इसमें क्यों हो रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता, इसका कारण तो सरकार से पूछा जाए। सरकार ने आपको कोई जवाब दिया? हाँ, नहीं, सरकार अब इसमें कह रही है कि इन्होंने मनीष सिसोदिया को भेज दिया, मनीष सिसोदिया ने ये कमिश्नर को भेज दिया। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये राजीव गुप्ता हैं जो मुख्यमंत्री के जो सेक्रेटरी हैं, ये राजीव गुप्ता हैं, दिल्ली में इन्होंने जवाब दिया है 11 लाख इतने हजार विचाराधीन आवेदनों पर दिया गया राशन विधानसभा अनुसार सूची संलग्न है, इस पर कार्रवाई की जाए। अब ये मुख्यमंत्री ने भेज दिया उप मुख्यमंत्री को, वहां से कमिश्नर को चला गया, कुछ भी नहीं है। जवाब क्या आता है सर आपको? क्या ये जवाब मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में वो बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड बन सकते हैं। दिल्ली की जो लिमिट है वो 72,80,700 लिमिट बताई जा रही है। ये इमरान हुसैन का लेटर है 2015 का। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 72,80,700 राशन कार्ड बन सकते हैं। इसमें से अधिकतर राशन कार्ड बने हुए हैं और इसमें आज भी 71 लाख से ऊपर बने हुए हैं। ये अवधि किसने तय करी सर? ये भारत सरकार ने करी है। ये रामविलास पासवान का भी लेटर है मेरे पास, ये 2016 का है, 15 जनवरी 2016 का। इसमें जो है ये इन्होंने 2011 में तय किया है कि 72 लाख वो करेंगे और 72 लाख में से 72 लाख है। और इन्होंने ये जो मंत्री हैं अपनी दिल्ली सरकार के इमरान हुसैन, इन्होंने रामविलास को लिखा है, रामविलास ने फिर जवाब दिया है। लेकिन सर अभी दिल्ली की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास है। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। ये 2011 में जो तय किया गया है, 11 से 20 आते आते डबल हो गई है लगभग। तो ये 72 लाख से तो 1,40,000 तो वैसे 1,40,000 वैसे हो जानी चाहिए थी। ये रामविलास पासवान का लेटर है और ये पूरी डिटेल दी गई है कि उसमें कब कब बढ़ाया गया। ये 2000 में भी कुछ बढ़ाए गए थे। तो ये सब हमें देखिए, एक सामान्य व्यक्ति, ये पूरे राज्यों की सूची है कि किस किस राज्य में कितने कितने बन सकते हैं, आंध्र प्रदेश में कितने बन सकते हैं, बिहार में कितने, आसाम में कितने, दिल्ली में कितने, गोवा में कितने, ये पूरी उनकी सूची मांगी हुई है। इस पे मैं राशन कार्ड पे वर्ष शायद 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ। 2000 में तो मैंने एक दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी जिसमें पूरे देश के शायद कई लाख, 12-15 लाख राशन कार्ड फर्जी पाए गए थे, कटवाए गए थे, आदेश दिए थे और पूरी दिल्ली में उसके राशन कार्ड 11-12 लाख कटे थे। हमारे गांव में 2 ओरिजिनल बीपीएल कार्ड धारक हैं जबकि 200 फर्जी कार्ड बने हुए थे। यहाँ पे हमारा कोई घर ऐसा गांव में नहीं था जिनका फर्जी राशन कार्ड ना बना हुआ हो। हमें मालूम ही नहीं था। फर्जी राशन कार्ड हमारे परिवारों को और जो गांव के परिवार हैं उनको, और 200 बने हुए थे। उसके ऊपर मेरे ऊपर जानलेवा हमला तक हुआ। मतलब काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश किया था
और फिर उसके बाद आगे कार्रवाई, बहुत से नाम उसमें कटे गए। तो यानी जो 72 लाख है उसमें कहीं ना कहीं फर्जी भी जोड़े हुए हैं, जिनको जरूरत नहीं है राशन की उनके नाम भी जोड़े हुए हैं। हमारे यहाँ से वो जो 200 फर्जी थे वो कट चुके हैं, जी। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उनके खिलाफ कोटे वाले या कोटा कैंसिल हुआ और वो सारी कार्रवाई हमारे यहाँ तो हो गई। तो ये तो लेकिन सिर्फ आप पे क्या हुई है, अगर हाँ, हम बात करें पूरी दिल्ली की, बहुत ज्यादा दिल्ली में देखिए आज ऐसे भी व्यवस्था बनी हुई है कि जिसके नाम से बीपीएल कार्ड है उसको कोटे वाला साल में एक फिक्स राशि घर पे जाके दे के आता है। अब ये कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कोई आरटीआई में राशन जवाब कार्ड नहीं आया। डीलर कह रहे हो आप, जो राशन देते हैं, जो राशन फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं जिसके नाम से, उनके घर पे जाके जो राशन डीलर है वो पैसे दे के आता है। अगर उसमें एक महीने में 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिलते हैं 5 किलो, तो एक साल में कितना मिला, तो वो पूरे एक साल में उसको कितने रुपए का फायदा हुआ कोटे वाले तो को। यानी आपका कहने का मतलब है कि राशन डीलर जो है वो काला बाजारी कर रहे हैं। बिल्कुल, उन व्यक्तियों से मिलके जो इसके बीपीएल के हकदार नहीं है व्यक्ति, उनके नाम से जो बीपीएल कार्ड बने हैं वो कोटे में राशन लेने नहीं जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा। मैंने आपको दिखाया, इसकी सूचना आपने कभी दिल्ली सरकार को या भारत सरकार को कभी दी आपने? 50 बार के फर्जी राशन कार्ड काटे जाएं। और मैंने ये भी इस पे लिखा है कि जो राशन सार्वजनिक किया जाए, ये 2019 की एक सूची है, बीपीएल कार्ड धारकों की सूची सार्वजनिक करने के संबंध में। मैंने इसमें कहा है कि सार्वजनिक सूची सार्वजनिक करो और गेट के ऊपर लगाओ। अब नेट के ऊपर तो उन्होंने लगाई हुई है, लेकिन वो इतनी पूरी दिल्ली की एक साथ लगी हुई है, छट नहीं पाता है, देख नहीं पाता। अब आप गेट के ऊपर एक वो लगा दीजिए कि आप बीपीएल कार्ड बना हुआ है, तो पता लगेगा ना कि भाई कौन बीपीएल धारी है कौन नहीं है, कि कौन हकदार है। विरोध जब भी तो होगा उसका, लोग विरोध जब भी तो करेंगे जब पता लगेगा कि बीपीएल धारी हूँ। अब मैं बीपीएल कार्ड का राशन कार्ड बना हुआ है, मैं राशन लेने तो जाता नहीं हूँ, लेकिन कोटे वाला मुझे पैसे दे के जाता है हर महीने। ऐसा पूरी दिल्ली में हो रहा है। जो दिल्ली सरकार कह रही है कि हम तो हर किसी को राशन दे रहे हैं, इस वक्त जो माहौल चल रहा है कोविड-19 का, उस पे क्या कहना है? ये गलत है। दिल्ली सरकार सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को राशन दे रही है जिनका राशन कार्ड बना हुआ है। कुछ ऐसे मैं मानता हूँ 10-20 हजार व्यक्ति भी नहीं होंगे जिनको जो दोबारा वो उन्होंने जारी किया था, वो दूसरी आईडी क्या थी, वो दूसरी 2 उन्होंने जारी की थी ना राशन कार्ड की, दोनों है तो दिखाना जरा। जनता संवाद थी। हाँ, एक तो वो ई पास के नाम से थी, और ई कूपन ले रहा हूँ, उनका ये कह रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं हम उनको भी दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। जनता राशन संवाद थी। ये दो आईडी जारी की हैं। एक जिन पे जारी हुई थी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर देंगे हम, फिर वो नहीं दिया गया है। एक ई पास का था और एक राशन जनता संवाद राशन कार्ड। हाँ, एक जनता संवाद का था। उस जनता संवाद के ऊपर 10-20 हजार से ज्यादा को नहीं फार्म भरा गया, क्योंकि वो रात को चलती थी। और हमारे यहाँ से शायद 50-60 व्यक्तियों को भी राशन नहीं मिला है उन व्यक्तियों से। अभी भी लेकिन सरकार कह रही है रोज जितने भी दिहाड़ी मजदूर जो फंसे हुए भी हैं उनको भी राशन पहुंचाया जा रहा है। नहीं, ये गलत है। हाँ, दिल्ली सरकार खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है। हर स्कूल में, अधिकतर स्कूलों में खाने की व्यवस्था है, और खाने की व्यवस्था में दिल्ली सरकार जो सराहनीय कार्य कर रही है वो बहुत बड़ी बात है। तो सर अब ये जिस तरह का आपने आज जो हम कह सकते हैं काला बाजारी का एक तरह से आपने भांडा फोड़ कराया, एक आपने मीडिया ये प्रेस वार्ता बुलाई है, तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, मैं इसमें जो 11 लाख राशन कार्डों की बात है, इसके ऊपर दिल्ली उच्च न्यायालय में जाने का प्रयास करूंगा। ये मैंने सभी तथ्य काफ़ी दिन लगा के जुटा लिए हैं। इसके लिए मैंने काफ़ी पत्राचार किया है, भारत सरकार को भी यहाँ से पत्राचार हुआ है, मेल हुई है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी जवाब दिया है उसका कि ये आपका एक विषय हम राज्य सरकार को भेज रहे हैं, और मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी किया है। अगर ये कुछ जल्दी नहीं हुआ तो मैं इसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जाऊंगा। सर, लास्ट सवाल, जैसे दिल्ली सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि गरीबों को राशन वितरण प्रणाली कैसी करें जो ठीक हो सके? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो खाने की व्यवस्था चल रही है वो बहुत अच्छी है, उसी को और आगे अच्छी तरीके से बढ़ाया जाए, और जो भी विद्यालयों में खाना जाते हैं व्यक्ति, उनको खाना अच्छी तरह से और अच्छी तरीके से दिया जाए। और जो 11 लाख लोग जिनके राशन कार्ड विचाराधीन है पिछले 5 साल से, उन सब का कम से कम कोरोना के दौरान तुरंत बनाया जाए, और उसके बाद इसको स्थायी किया जाए। और भारत सरकार को भी जो 72 लाख की जो एक लिमिट है दिल्ली की, उसको बढ़ाकर कम से कम आज 1.5 लाख करने की आवश्यकता है। और काला बाजारी रोकने के लिए क्या बोलेंगे जो अभी भी चल रही है, हम देख सकते हैं जो देखिए, इस तरह का माहौल है? हाँ बिल्कुल, जो बीपीएल कार्ड धारकों की कालाबाजारी है उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम सरकार को बीपीएल जो कार्डधारी हैं उनके घर के आगे एक
प्लेट लगा देनी चाहिए, लिख देना चाहिए कि ये बीपीएल कार्डधारी है, जिससे पता लगे कितने असली बीपीएल कार्डधारी हैं और कितने नकली जो जिनको नहीं चाहिए और वो भी बनवा रखा है वो भी अलग अलग हो जाए और ये बात स्पष्ट हो जाए। और इससे जो जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो अमीर आदमी है उनका कटेगा तो जो हकदार है उनका मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी अगर ये सभी कार्डों को सार्वजनिक कर दिया जाए। जी सर, आप एक समाज सेवी भी हो और काफी टाइम से आप, जैसा कि आपने बताया, राशन के लिए आप काम कर रहे हैं और भी अन्य आपके बहुत सारे काम है जो आप काम कर रहे हो। जो मोस्टली लोग आपके पास आते हैं वो क्या समस्या लेके आते हैं राशन को लेके, अपनी राशन कार्ड के लिए? राशन कार्ड की दो समस्या होती हैं कि एक तो जिनका राशन कार्ड 15 से विचार अधीन है और नहीं बना है, ऐसे यहाँ पे 1000-1500 शिकायतें हमारे पास पिछले 5-4 साल में आई होंगी, इससे भी ज़्यादा आई होंगी। हम उनकी यहाँ से शिकायत भेजते हैं, लेकिन उनका ये कहा जाता है कि आपका विचार अधीन है, अभी जब बनना शुरू होगा जब बनेगा। और अब तो एक और नई व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था शुरू की है, लेकिन वो कारगर पूरी तरीके से नहीं हो रही है। जितने विचार अधीन कार्ड हैं उनको FIO नंबर दे दिया गया है, FIFO नंबर। हमारे यहाँ पे 7000 FIO नंबर दिए गए हैं। इसका मतलब 7000 राशन कार्डों की जांच हो चुकी है, आपके कागज पूरे हैं, लेकिन वो बनाई नहीं जा रहे हैं। FIO नंबर भी दिया जाना आरंभ किया गया है। मेरा बहुतों की ऐसी आती है कि जो राशन कार्ड के लिए फार्म भरते हैं तो 5 आदमियों का फार्म भरने पे भी सरकार उनको एक फिक्स राशि देती है। तो वो क्या करते हैं, जो भरने वाले प्राइवेट व्यक्ति होते हैं वो एक आदमी का नाम लिख के उसको पूरा कर देते हैं। उसको एक आदमी का फार्म आधार कार्ड नंबर भरना पड़े या 5 की डिटेल भरनी पड़े तो 5 गुना समय लगेगा। तो वो क्या करता है, एक का ही भर देता है, तो उसका एक आदमी का राशन कार्ड आ जाता है। 80% व्यक्तियों के दिल्ली में जो कार्ड बने हुए हैं वो ऐसे हैं कि उनके पूरे परिवार का नाम नहीं चढ़ाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक का बन गया और किसी का नहीं बना है, अब उनका नाम चढ़ नहीं रहा है, दूसरा बन नहीं सकता क्योंकि पहले बन चुका है। तो लिमिट भी है और लिमिट भी है। तो मेरा ये कहना है कि ये भी तय होना चाहिए कि जो पैसे दिए जाते हैं, आजकल सभी काम सरकार ने टेंडर मतलब प्राइवेट लोगों को दे दिया है। अब प्राइवेट व्यक्ति ये देखते हैं कि मुझे तो फिक्स इतने पैसे मिलेंगे एक राशन कार्ड का, चाहे मैं एक आधार कार्ड भरूं चाहे मैं उसमें 5 आधार कार्ड। 5 भरने में, 5 की डिटेल भरने में नाम भरेगा, पता भरेगा, उम्र भरेगा, तो उसमें 5 मिनट लगेंगे, एक में 1 मिनट लगेगी, तो वो एक ही करके उसको खत्म कर देता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। नाम दूसरी समस्या राशन कार्ड की ये आती है कि अगर कोई कहीं से पहले दिल्ली में किसी दूसरी जगह रह रहा हो और वो व्यक्ति यहाँ आ जाए तो उसका आधार, अब यही तो एक सिस्टम होना चाहिए कि वो यहीं पे जाए कि जी मेरा पता अब ये कर दिया जाए, वो नहीं किया जाता। इसके बारे में 50 से अधिक व्यक्ति मेरे पास ऐसे आए हैं। दूसरी कहते हैं कि वहां से कटवा के लाओ। पहले उनको क्या कहते हैं कि पहले वो कहते हैं कि वहां से जहां पहले राशन कार्ड था वहां से कटवा के लाओ। अब वो वहां जाता है, लाइन में लगता है, फिर वो कटवाता है। तो ये आधुनिक व्यवस्था की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ये लाइन लगाने के लिए नहीं आया था, लाइन तो अब तक 70 साल से लगती ही रही है। अरविंद केजरीवाल तो लाइन खत्म करवाने के लिए आया था कि सारी व्यवस्थाएं नेट पे होंगी उपलब्ध, सारी ऐसे होंगी, ये सारी कंप्यूटर से होंगी, लेकिन अभी भी वो लाइन व्यवस्था चल रही है। सरकार में आना, सरकार मतलब एक व्यवस्था बनाना, सिर्फ कहना और बनाने में बहुत अंतर होता है। इसमें अरविंद ज़्यादा कामयाब नहीं रहा है। जो व्यवस्थाएं पहले चल रही थी उसमें बहुत कम व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत व्यवस्थाओं में परिवर्तन की उम्मीद लोगों ने अरविंद केजरीवाल से की थी, लेकिन वो नहीं